बाजार का नया हाई, लेकिन ऐसे में माड़ी एनर्जीज में एक नया और बड़ा मेजर सेल ऑर्डर देखने को मिला, आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, कल की जो नेगेटिव न्यूज थी उनकी मोस्टली आज तरदीद हुई, जबकि आज कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज का फ्लो नहीं देखा गया, बल्कि पॉजिटिव न्यूज का फ्लो बाजार को एक बड़ी उछाल भरने में कामयाब कर गया। नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर का बजट बातचीत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ कामयाब करार देना और इख्तिताम पजीर होना सबसे बड़ा ट्रिगर रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन की ग्रांट अप्रूव की पाकिस्तान की। आगे बढ़े जहां पर हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने समन किया नेशनल असेंबली का सेशन 10 जून को, जो कि बजट जहां पर पेश किया जाएगा। प्री बजट रैली दोबारा से आज रिज्यूम हुई, बहाल हुई और बजट ऑलमोस्ट जो बजट की आउटकम थी वो ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड थी, जहां पर बाजार के 85% से ज्यादा के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने आज अपना भरपूर रैली की और बाजार को एक नई सतह बख्शी। 1,20,450 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। आज के दिन जहां पर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें तो सीमेंट सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के साथ अलाइड इंडस्ट्री यानी कि स्टील और दूसरी अलाइड इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज का फ्लो था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनका ये ऑर्डर के फास्ट ट्रैक रिमूवल की जाए तमाम हर्डल्स भाषा डैम के लिए, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट था स्टील और सीमेंट सेक्टर के लिए। जबकि सीमेंट सेक्टर की सेल्स में जो एक्सपोर्ट्स हैं 25% से ज्यादा का इजाफा देखा गया। ये एक ट्रिगर रहा जो कि इस तमाम इंडस्ट्री और उसकी अलाइड इंडस्ट्री को एक बड़ा जंप देने में कामयाब रहा। बाजार आज के दिन जहां पर ऑल टाइम हाई है, अब नई सतह रहेगी, बाजार की नई बुलंदी की तरफ चढ़ेगा। जो सेक्टर या स्टॉक्स हम देखेंगे, चूंकि ये प्री बजट रैली है और ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है, मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो कि बजट में होनी है डिस्काउंटेड है, तो सेक्टर और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स इस वक्त तैयारी में है एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए। जैसे कि हम बात करते रहे एफएफसी, एंग्लो फर्टिलाइजर, लकी, हबीब बैंक, बैंक अल हबीब, फैसल बैंक आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, मिजान, नेशनल फूड, पाकिस्तान पेट्रोलियम, और इसके साथ साथ आज कुछ मायूस तरीन कारकर्दगी रही ऑयल सेक्टर की, जिसमें कि पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल या फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हों। इन तमाम शेयर्स ने कोई बहुत बड़ा आज ब्रेक थ्रू नहीं दिया बाजार को, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। ये तमाम शेयर्स माल जमा कर रहे हैं, अकामुलेट हो रहा है, तो हम तो करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में किसी बाजार के किसी फेज में ये शेयर्स भी अपना कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। आज के दिन जहां पर हम अपने आज के टॉप शेयर्स पर बात करेंगे, और माड़ी एनर्जीज में बड़ा और मेजर सेल ऑर्डर है, और ऐसा माड़ी ने स्टार्ट किया है, कंपनी ने तमाम वो शेयर्स जो कि उसने विदहोल्ड किए थे बोनस की अनाउंसमेंट के बाद नॉन कंप्लायंट शेयर होल्डर के, उनको बेचना शुरू कर दिया है कंपनी ने। नॉन फाइलर 20% का उनका विद हैंड थे और जो फाइलर है उनका 10% था। कोई मेजर इस सेल के बाद जो शेयर की प्राइस है उस पर हम कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देख रहे फिल वक्त। 622 रुपए की आज की क्लोजिंग स्टॉक की, और एक आउटस्टैंडिंग फॉर्मेशन है, क्लासिकल फॉर्मेशन है टेक्निकल चार्ट्स पर माड़ी एनर्जीज की। अपसाइड ब्रेकआउट लेवल ऑलमोस्ट 640 रुपए की सतह का। इन केस ये लेवल ब्रेकआउट करता है स्टॉक, तो खरीदा जाना एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी रह सकती है, स्टॉप लॉस को प्लेस करते हुए, और उसके बाद अगला लेवल ऑलमोस्ट 100 रुपए ऊपर इंस्टेंट गेन है। 640 की ब्रेकआउट के बाद 735 या 740 रुपए की सतह, जिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जिस तरह की ये क्लासिकल फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट और एक पोटेंशियल ब्रेकआउट
अगला लेवल जो कि 850 रुपए का है, वहां तक स्टॉक की रसाई हो सकती है। हाईली लाइकली है, बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये लेवल भी स्टॉक हिट कर सकता है। तो एक बहुत करीब की नजर रखने की जरूरत है माड़ी एनर्जीज पर। अगले स्टॉक हमारा आज का फैसल बैंक, और फैसल बैंक में आज 53 रुपए 77 पैसे की क्लोजिंग रही। स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम था, 2 करोड़ 66 लाख शेयर्स के जायद का काम रहा। 58 रुपए 50 पैसे का इस वक्त एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस लेवल है, और इस ब्रीच के बाद हम डेफिनेटली रिव्यू करेंगे अगले लेवल के लिए। स्टॉक नंबर 3 आज का तीसरा शेयर हमारा एग्रीटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 130 रुपए 69 पैसे की सतह, और स्टॉक ने ब्रेकआउट किया 125 रुपए 80 पैसे को। अच्छा ब्रेकआउट है, और इस तमाम रैली की ये एक बुलंद क्लोजिंग है स्टॉक की। अपसाइड पोटेंशियल आप स्टॉक में जो नजर आ रहा है वो 181 रुपए, यही लेवल जो आज ब्रेकआउट किया, ये स्टॉप लॉस का लेवल रह सकता है। आज का हमारा चौथा और आखिरी शेयर बैंक इस्लामी। बैंक इस्लामी को देखें, 21 रुपए 62 पैसे की सतह आज की क्लोजिंग थी। अपसाइड पोटेंशियल उसका प्रीसीडिंग हाइज ऑलमोस्ट 26 या 27 रुपए की रेंज में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जैसा कि स्टॉक मार्केट ने आज ब्रेकआउट किया, 100x ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। डेटा में कोई बड़ी तब्दीली नहीं, और हमारी तवक्कुआत भी इस तरह की थी। वॉल्यूम्स में गो के 14% से ज्यादा का इजाफा रहा। 68 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार बाजार में 31.4 अरब रुपया जिसकी मालियत है। लेकिन ऐसे में नंबर ऑफ ट्रेड्स में काफी बड़ी कमी रही। 2,93,981 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। कल के 3,40,352 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 467 शेयर्स में कुल आज लेन देन रहा। बजट और बजट से पहले, बजट के दौरान में ईद की लंबी छुट्टियां और लंबा वीकेंड है, ये वो दो फैक्टर हैं जो कि यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स, डे ट्रेडर्स और हफ्तावार बुनियादों पर कारोबार करने वाले तमाम वो हजरात, बाजार उनको एक बड़ा चैलेंज दे रहा है कि वो बाजार से इन छुट्टियों का खौफ करते हुए बाहर रहे। यही वजह है नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी है। वॉल्यूम्स गो के आज बढ़ा, लेकिन कोई बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ 68 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार है। अपसाइड पोटेंशियल और उसमें सिलेक्टिव जो आइटम्स हैं, सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंक्स टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनमें कि HBL, बैंक अल हबीब, फैसल बैंक और मिजान बैंक तो है ही, इसके साथ साथ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जबकि बैंक इस्लामी भी एक कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार खड़ा है। MCB बैंक भी एक भरपूर तैयारी के साथ मौजूद है। स्टील सेक्टर, और स्टील सेक्टर में इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। मजीद एक्सपेक्टेशंस हैं, और इन तमाम शेयर्स के हम रिसेंटली अपना फीडबैक दे चुके हैं, अपनी रिकमेंडेशन हमने दे चुके हैं विद टारगेट प्राइसेस। और सीमेंट सेक्टर, दोस्तों आज की कनेक्टेड न्यूज़ को अगर हम देखें तो आज के दिन जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन की अप्रूवल की है, और ये खर्च होंगे पाकिस्तान के अंडर द रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के लिए। निशात मिल्स ने लॉन्च कर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उसने 25 शहरों में लीडरशिप ओपनिंग कर दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल्स और लोकल हमारे पाकिस्तान के अंदर मई के लिए मंथ ऑन मंथ बेसिस को अगर हम देखें तो 5% का इजाफा है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मई टू मई 2024 को कंपेयर किया जाए वहाँ पर 10% की ग्रोथ रही है। अल्फा सीमेंट शामिल हुआ है उस दौड़ में अटक सीमेंट को ख़रीदने के लिए, और उसने अपना लेटर ऑफ इंटेंट आज पेश किया, जबकि उसके साथ साथ एग्ज़िट लिया है बेस्टवे सीमेंट ने इस दौड़ से। लेकिन इस दौड़ में शामिल हुआ कोटादू पावर, और कोटादू पावर शामिल हुआ फौजी फाउंडेशन के इश्तराक के साथ। उसने भी एक्वायर करने का अपनी इंटेंशन शो की है अटक सीमेंट को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तमाम रुकावटें दूर करने का
یہ حکم کہ بادشاہ ڈیم کی تکمیل میں جو بھی ہرڈلز ہیں ان کو فی الفور اور فاسٹ ٹریک پر بیسس پر ہٹایا جائے. جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کل کی جو نیوز کا فلو تھا بہت بڑا نیگیٹو نیوز کا فلو رہا, ٹیکسز کے حوالے سے, نئے ٹیکسز کے حوالے سے اور ایگزسٹنگ ٹیکسز کو بڑھانے کے حوالے سے. اس میں موسٹلی آج تردید دیکھنے کو ملی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے, جیسے کہ اس نے کہا کہ کوئی ایسا پرپوزل انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے کہ چارج کیا جائے پیٹرول پرائسز کو ہائر پرائسز کے لیے کیش پیمنٹ پر, یا بینکس کے پاس جو ڈپازٹرز ہیں, جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں, ان پر کوئی ایسا نیا ٹیکس نہیں لگنے جا رہا. یہ ایک بڑا ٹریگر تھا آج کی اس ریلی میں جس نے تمام ہیلپ کی بازار کو آل ٹائم ہائی کلوزنگ دینے میں. ہمارے تمام دوست جنہوں نے ہمیں کل بھرپور اپنے پیار سے نوازا, بہت زیادہ لائکس دیے, ان تمام دوستوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی ہمیں اپنی اسی قسم کی محبت سے ضرور نوازیں گے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی, نئے انالیسس, نئی ویڈیو اور کچھ نئے اور ٹرینڈنگ سٹاکس لے کر پھر آپ کی خدمت میں ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.